हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये एक भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, पाथफाइंडर का ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पाथफाइंडर, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम नंबर 18। बट ये अच्छा सा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कभी भी पूछ सकता है, और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। बेसिकली इसमें फ्लक्स मेथड को हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है कि एन इंसुलेटिंग हॉलो क्यूब ऑफ साइड एल कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज ऑन ऑल इट्स सर्फेसेस। द सर्फेस चार्ज डेंसिटी is sigma. Determine the force acting on a face due to all the other faces. So basically एक हॉलो क्यूब है और साथ में दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, इसका साइड लेंथ एल है। ओके, तो किसी एक फेस पे बाकी 5 फेस के कारण क्या फोर्स होगा ये बताना है हमारे को, यही निकालना है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए सबसे पहले सिमेट्री से हम देख सकते हैं, कोई एक फेस, लेट्स से फेस ए बी सी डी, इस पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा सिमेट्री से। कोई भी फेस पे देखेंगे, अगर ऊपर वाला फेस पे देखेंगे तो इन बाकी 5 के कारण जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से रहेगा। तो बेसिकली यही हमारे को फोर्स निकालना है, ये वाला फोर्स एफ एन का वैल्यू क्या है। तो इसको करने के लिए देखो, अब हम वैसे इंटीग्रेशन वगैरह तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि फील्ड वगैरह पता होता नहीं है इन सब के कारण। तो बड़ा ही यूनिक सा मेथड है ये भी। इसमें क्या है कि अब देखो, इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इससे पता चलेगा क्या होगा। तो एक छोटा सा डीक्यू यहाँ पे हमने ले लिया, ये डीक्यू सरफेस एबीसीडी पे एक छोटा सा पैच ले लिया डीक्यू। और उस डीक्यू का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू डीएस होगा। स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू सिग्मा टाइम्स डीएस, इसका पैच का एरिया है। अब डीएफ हो जाएगा डीक्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो होगा बाकी के कारण, ठीक है, बाकी 5 के कारण जो फील्ड होगा यहाँ पे सारे चार्जेस के कारण, एक्सेप्ट चार्ज एबीसी, मतलब जो एबीसीडी पे जो चार्ज है उसको छोड़ करके बाकियों के कारण जो होगा फील्ड, वो है ई। तो ई वेक्टर कोई रैंडम डायरेक्शन होगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ डी क्यू इंटू ई इज नथिंग बट योर डी एफ, मैग्नीट्यूड वाइज। इस पे डी क्यू पे लगता हुआ ये फोर्स है, विच इज नथिंग बट सिग्मा डी एस इंटू ई। और डी एफ एन, अब देखो डी एफ एन ही हम निकालना चाह रहे हैं, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन में ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि बाकी जो है वो सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे। तो डी एफ एन जो आएगा, वो डी एफ एन का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो डी क्यू ई इंटू दिस एंगल इज थीटा, तो डी क्यू ई कॉस थीटा ये इसका कॉम्पोनेंट है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कुछ और यहाँ बन रहा है, सिग्मा इंटू डी क्यू को हमने लिख दिया क्या, सिग्मा डी एस। ये जो डी क्यू है नथिंग बट सिग्मा इंटू डी एस है, और सिग्मा डी एस इंटू ई कॉस थीटा हो गया। तो ई डी एस कॉस थीटा नथिंग बट फ्लक्स हो गया, ई डॉट डी एस। इसका मतलब इस छोटे से पैच से जाता हुआ फ्लक्स है वो ई डॉट डी एस है, डी एफ है। और फिर सिग्मा तो कांस्टेंट है पूरे पैच के लिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे को नेट फोर्स मिल जाएगा इस एबीसीडी पे। सिग्मा बाहर कर लो, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो है वो पूरा सरफेस एबीसीडी से जितना फ्लक्स है वो बता रहा है, उस पूरे पे हमें इंटीग्रेट करना है। ओके। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस एक्सेप्ट द चार्ज लाइंग ऑन एबीसीडी, बस। तो दैट्स वाई ई डॉट डी एस का इंटीग्रल मैं लिख रहा हूँ सिग्मा फाई रिमेनिंग, है ना, ये फाई रिमेनिंग है, मतलब रिमेनिंग फेसेस के कारण जो फ्लक्स यहाँ पे आ रहा है वो है रिमेनिंग फेसेस जो फील्ड क्रिएट किया इस जगह पे, ठीक है। और ये डी फाई बना और उसको इंटीग्रेट किया एबीसीडी पे, तो वो है हमारा फाई रिमेनिंग। तो फाई रिमेनिंग इज फील्ड टू ऑल दी अदर 5 फेसेस थ्रू सरफेस एबीसी। चलो, तो ये बड़ा ही यूनिक सा चीज है कि जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन इज सिग्मा, इट्स सिग्मा, उसका खुद का सिग्मा टाइम्स फ्लक्स ड्यू टू द रिमेनिंग। ये तो इसको याद भी रखना है, क्योंकि और अदर प्रॉब्लम्स में भी हम इसको यूज करेंगे, और अदर प्रॉब्लम्स भी है जो हम करेंगे उसमें डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, एफ एन इक्वल टू सिग्मा इंटू फाइव में। दैट्स वाई मैं इसको डबल स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब फाइव रिमेनिंग निकालना रह गया, वो कैसे निकालेंगे, तो गॉस लॉ को हम समझना होगा, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, जस्ट इनक्लोजिंग दिस क्यूब, जस्ट इनक्लोज करता हुआ, और इसलिए हम गॉस लॉ लगा देते हैं। तो एक फेस से मान लो फाइनेट है, एक फेस से जो फ्लक्स है वो फाइनेट है। तो कितने फेसेस हैं, 6, तो 6 टाइम्स फाइनेट, क्योंकि बाकी फेस से भी उतने ही फ्लक्स होंगे ड्यू टू सिमेट्री। तो 6 टाइम्स फाइनेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। और क्यू एनक्लोज कितना होगा, तो 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा एल स्क्वायर, सिग्मा एल स्क्वायर एक पे चार्ज हो गया और 6 फेसेस के कारण तो 6 टाइम्स हो गया। और फाइनेट में क्या क्या होगा, अब देखो फाइनेट यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, मतलब इस सरफेस से जो फ्लक्स आया गॉसियन सरफेस से, एक सरफेस से, इसको मैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बोल देता हूँ।
तो इस ए डैश बी डैश सी डैश सी डैश से जो फ्लक्स आएगा वो कंट्रीब्यूट करेगा क्या, तो रिमेनिंग चार्जेस जो रिमेनिंग 5 फेसेस है उनके कारण जो फ्लक्स होगा, और प्लस एबीसीडी जो है उसके कारण फ्लक्स होगा, राइट। इसलिए मैं लिखा हूँ फाई सेल्फ बता रहा है क्या, फ्लक्स थ्रू एबीसीडी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ड्यू टू एबीसीडी, ड्यू टू इट्स सेल्फ, और फाई रिमेनिंग है बाकियों के कारण। ओके, सो दैट्स व्हाट द नेट फ्लक्स इज। तो यानी फाई सेल्फ प्लस फाई रिमेनिंग विल बी इक्वल टू सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। अब हमारे को निकालना रह गया फाई सेल्फ, एक बार फाई सेल्फ आ जाएगा तो फाई रिमेनिंग पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। और फाई सेल्फ निकालने के लिए फिर से हम गॉस लगाएंगे, वो देखो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये एबीसीडी एक जो प्लेट है, इसको इमेजिन करो एबीसीडी प्लेट, और इस प्लेट पे एबीसीडी पे एक गॉसियन सरफेस जो क्यूबॉइड है, ये वाला गॉसियन सरफेस क्यूबॉइड है, उसको इमेजिन करते हैं कि जस्ट एनक्लोज कर रहा है इस प्लेट को। मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया है, ये जस्ट एबीसीडी प्लेट को एनक्लोज कर रहा है, राइट। तो अब इसमें जब हम गॉसो लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ एक बात बताओ, फाई सेल्फ निकालना है, मतलब एबीसीडी के कारण ही फ्लक्स कितना होगा वो निकालना है। तो फ्लक्स यहाँ से क्या क्या होगा, इधर से जो फ्लक्स होगा इस तरफ से फ्लक्स, और बाकी पीछे तरफ से जो फ्लक्स होगा वो दोनों तो इक्वल ही होगा, फाई सिमेट्री। तो 2 टाइम्स फाई सेल्फ हो जाएगा, राइट, फ्लक्स ड्यू टू इट सेल्फ। ऊपर से तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, क्योंकि इस जगह पे बहुत ही छोटा है, बेसिकली ये वाला जो है ना डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो वो तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ऐसा आएगा नहीं। तो जो भी फ्लक्स आएंगे इधर से और इधर से, तो दोनों फ्लक्स मिला करके हमारे पास 2 टाइम्स फाई सेल्फ आ गया, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो चार्ज एनक्लोज्ड है, इसमें एनक्लोज चार्ज कितना है, तो सिग्मा इनटू इसका एरिया विच इज एल स्क्वायर, तो सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई सेल्फ का वैल्यू मिल गया सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बस इस वाले इक्वेशन में मैं रख दिया इक्वेशन 1 में, तो फाई रिमेनिंग सिग्मा एल स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई सेल्फ आ गया सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, अब इसका वैल्यू रखो, तो सिग्मा एल स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फाई रिमेनिंग आ गया बस। तो एफ एन कितना आ जाएगा, खुद का सिग्मा टाइम्स फाई रिमेनिंग जो ऊपर में हमने डिराइव किया है, व्हिच इज सिग्मा एल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज दिस आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट प्रीटी वेल। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए सो दैट उनको भी हेल्प मिल जाए। तो फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।